नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। शुक्रवार को नामांकन सभा के दौरान इरफान अंसारी के दिए गए वाहिद बयान ने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इरफान अंसारी की तरफ से अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद आज जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सीता सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोई। उन्होंने इरफान अंसारी पर अनाप शनाप बयान देने का आरोप लगाया, साथ ही आदिवासी समाज के अपमान का भी आरोप लगाया है। सीता सोरेन के साथ बिहार के नवादा से बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने इरफान अंसारी को मानसिक रूप से बीमार बता दिया। आपका साथ है। जामताड़ा विधानसभा में कैंडिडेट मुझे बनाया गया है, तब से यहाँ के जो नेता इरफान अंसारी मेरे विषय पर कई अनाप शनाप टिप्पणी करते आ रहे हैं। उनको भी एक दायित्व तो बनता है कि एक मंत्री का क्या ये होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। क्या इस तरह एक आज मेरे पति नहीं है तो क्या उनकी बातों से बातों को रखा है तो विषय बहुत ही गंभीर है। वह एक मानसिक बीमारी से ग्रसित इरफान अंसारी, जो झारखंड का मंत्री और जामताड़ा का विधायक, किस मानसिकता से यहाँ पे वह व्यक्ति सोचता है और हेमंत सोरेन सरकार का मंत्री है, ये पूरे झारखंड के सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि स्वार्थ और स्वयं के अलावा समाज का चिंतन इस सरकार को नहीं है। सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी के बाद जामताड़ा विधायक और मंत्री इरफान अंसारी ने माफी मांग ली है। इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने अपने बयान में कहीं सीता सोरेन का नाम नहीं लिया था। अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने के बाद उन्होंने सीता सोरेन पर ड्रामेबाजी का आरोप लगाया और इस मुद्दे को खत्म करने को कहा। इस मामले पर मध्य प्रदेश के झाबुआ से कांग्रेस विधायक सह एआईसीसी ऑब्जर्वर डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भी इरफान अंसारी का पक्ष लिया और सीता सोरेन पर इसे बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। मैं फिर से कहता हूं, भाभी जी मुद्दे पे लड़िए, डेवलपमेंट पे आइए। ये कहाँ से आप बोल दिए कौन जो आरोप आप लगाया मुझ पर? मैंने आपको नहीं कहा है भाभी जी, मैं बता रहा हूँ। सीता सोरेन जी मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुद्दे पे आइए, लड़िए, मुद्दे पे लड़िए। आपका नाम कहीं नहीं मैंने लिया है कि सीता सोरेन जी ये है वो है वैसा है वैसा है। फिर कहाँ से बात आ रही है? मत कीजिए, मुद्दे पे आइए। अगर फिर भी मैं कहना चाहता हूँ भाभी, अगर आपको मेरी भावनाओं से ठेस पहुँचा है, इरफान अंसारी से अगर आपको एलर्जी है, अगर लगता है कि नहीं इरफान सही नहीं, तो ऐसे कहा होगा, तो भी मैं कहता हूँ भाभी जी हमको माफ़ कर दीजिए आप। चलिए ख़त्म कीजिए मुद्दा को। और सीता सोरेन जी आज जिस तरह से प्रेस वार्ता कर ये कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही हैं कि आदिवासियों की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये बिल्कुल गलत है। मैं सम्मान करता हूं, हर महिला का सम्मान करता हूं, आदिवासी भाई का सम्मान करता हूं, पर चुनाव जो लड़ रहा है इरफान अंसारी जी, जो लड़ रहे हैं, जो बात उन्होंने कही नहीं, उसको मुद्दा बनाना बिल्कुल गलत है। सीता सोरेन के मामले पर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन पर हमला बोला। निशिकांत दुबे ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है और परिवार अपनी जगह। हेमंत सोरेन को इरफान अंसारी का टिकट वापस ले लेना चाहिए और सीता सोरेन के पैर छूकर माफी मंगवानी चाहिए। जी, राजनीति अलग है,
राजनीति को व्यक्ति, कम से कम वो आपकी भाभी हैं, वो दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी है। इस व्यक्ति ने हाथ पकड़कर, बड़े भाई ने आपको राजनीति में जबरदस्ती आने के लिए कहा, उनकी पत्नी को कह रहा है कि रिजेक्टेड माल है, और आप आज भी जो है उसके नॉमिनेशन में जाना चाहते हो, आज भी प्रचार करना चाहते हो। यदि हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन में कोई हैसियत हिम्मत है तो इरफान अंसारी को उसको टिकट काटना चाहिए, सरेआम माफी मांगना चाहिए, और कम से कम सीता सोरेन जी से पैर छूकर माफी मांगनी चाहिए। और ये मामला अभी यहीं खत्म नहीं होता है। सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला अब राजभवन पहुंच गया है। बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा था। महिला मोर्चा की नेताओं ने राज्यपाल से इरफान अंसारी की शिकायत भी की। राज्यपाल ने भी उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। से व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इन्हें मंत्रिमंडल में जो इनका मंत्री पद है उससे इनको बर्खास्त करने का काम करें। हमारे महामहिम जी ने इसे बहुत ही गंभीरता से सुना और कहा कि ये बहुत ही अशोभनीय बात है और निंदनीय, इस तरह की बात की मैं निंदा करता हूँ और मैं यथासंभव जो भी उनके माध्यम से हो सकता है उस पर वो कार्रवाई करते हुए इस पर बहुत ही ध्यान से गंभीरता से इन्होंने इस विषय को लिया है। मंडल मुर्मू को अगवा करने का आरोप लगाने वाले जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की शिकायत निर्वाचन आयोग में की गई है। बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर शिकायत की। बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि अगर सुप्रियो भट्टाचार्य के आरोप गलत पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाए। बीजेपी का कहना है कि मंडल मुर्मू ने खुद थाने में आवेदन देकर अपना अपहरण नहीं होने की जानकारी दी है। बीजेपी ने सुप्रियो भट्टाचार्य पर चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों पर झूठा आरोप लगाने की बात कही है। और अब हम आपको सुप्रियो भट्टाचार्य का वो बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने बरहेट से हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू को अगवा करवाने जैसे गंभीर आरोप गिरिडीह पुलिस और कुछ अधिकारियों पर लगाए हैं। वाहन चेकिंग के क्रम में एक वाहन में पाया गया कि कुछ लोगों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री और बरहेट के हमारे अधिकृत प्रत्याशी श्री हेमंत सोरेन जी के जो प्रस्तावक है एक सेट के, श्री मंडल मुर्मू, उनको बैठा पाया गया। कुछ अज्ञात लोग उनको अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे थे। के रवि कुमार, संजय आनंद जी और होमकर जी, ये लोग गिरिडीह जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को धमकी देते हैं। इधर हेमंत सोरेन के प्रस्तावक के अगवा होने का आरोप लगाने वाले जेएमएम पर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान बचकाने हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं में कोई परिपक्वता नहीं है। ये हमेशा निर्वाचन आयोग, कभी ईवीएम, ईडी, सीबीआई के साथ अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं जो बेबुनियाद होते हैं। गठबंधन के जो लोग हैं वो कब क्या आशंका व्यक्त करेंगे, उनके नजरों में न्यायालय कटघरे में है, चुनाव आयोग कटघरे में है, ईवी मशीन कटघरे में है। और ये सब जब लोग कमजोर होते हैं और जिनके पास मुद्दे नहीं होते तो ये सब मुद्दे उठाते हैं जो चुनाव की सीमा क्षेत्र से बाहर की चीजें हैं। धनबाद से आपको बड़ी खबर बताते हैं। टुंडी सीट के लिए खरीदा गया है नामांकन पत्र। सुदेश महतो के नाम से नामांकन पत्र खरीदा गया है। टुंडी सीट से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। 29 अक्टूबर को सुदेश महतो टुंडी सीट से नामांकन कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टुंडी सीट को लेकर नामांकन पत्र खरीदा गया है सुदेश महतो के नाम पर। मजबूती के साथ एनडीए बिल्कुल इंटैक्ट है और हमारा लक्ष्य सरकार बनाना है इस बार झारखंड के अंदर। और सुदेश जी तो हमारे पार्टनर है, हमारे नेता है, उसमें कहाँ दिक्कत। पूरी मदद रहेगी। हमारे एक एक कार्यकर्ता उनके लिए लगेंगे।
जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता के नामांकन के दिन बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता की गाड़ी से युवाओं के बीच पैसा बांटते वीडियो शहर में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी ने इस वीडियो को चुनाव आयोग में भेजकर इसकी शिकायत की। रुपए बांटते वीडियो शहर में काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि गाड़ी पर प्रत्याशी बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता मौजूद हैं और उनके बगल में एक युवक लोगों के बीच रुपए बांट रहा है। कैसे आपके पैसे को मंत्री के भाई नामांकन के दिन लुटा रहे हैं। ये पैसे की जमात थी और मैं तो कहता हूं कि इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ रहा हूं कि ये पैसे के बोलबाला। अब इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कार्रवाई की मांग कर रही है तो जेएमएम ने भी पलटवार किया है। ये नोट पे है, ठीक है, और वो दिन रात सोते हैं नोट पे हैं और वोट को भी नोट से खरीदना चाहते हैं। तो लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप वोट को नोट से खरीदेंगे। अगर उन्होंने जो इतनी बड़ी जो हिमाकत की है, ये हम लोग चुनाव आयोग को भी हम लोग वीडियो फुटेज भेजने का काम करेंगे। और मैं बता दूं कि आपकी तिजोरी खाली हो जाएगी, लेकिन पश्चिम विधानसभा की जनता जो है सिर्फ और सिर्फ सरजू राय और भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन का जो उम्मीदवार है उनको इस बार वोट जाएगा। देखिए, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से ये फेक वीडियो है और भारतीय जनता पार्टी एवं उनके सहयोगी दलों के द्वारा हमेशा से दुष्प्रचार का ये तरीका अपनाया जाता है। फेक वीडियो बनाना, गलत न्यूज़ का एक भ्रम फैलाना, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातों को डालना, और ये पूरे सत्यता से परे है। साथियों, विगत दिनों अखबार, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ये न्यूज़ प्रसारित किया गया कि महागठबंधन के प्रत्याशी के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा पैसा बांटा गया है, जो आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये आरोप मनगढ़ंत आरोप है, क्योंकि विपक्ष घबरा गई है महागठबंधन के आगे। दुमका में नामांकन का कल मेगा डे। कई उम्मीदवार नामांकन कल करने वाले हैं। बीजेपी और जेएमएम के उम्मीदवार नामांकन करने के लिए जाने वाले हैं, तो नामांकन के बाद जनसभा भी की जाएगी, जिसमें लोगों को संबोधित भी किया जाएगा। दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोरेन, जामा विधानसभा से सुरेश मुर्मू, जरमुंडी विधानसभा से देवेंद्र कुंवर और शिकारीपाड़ा विधानसभा से परितोष सोरेन नामांकन करेंगे। भाजपा की इस नामांकन रैली में नेताओं और समर्थकों के जुटने की उम्मीद है, जिससे पार्टी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। तो वहीं जेएमएम के भी कई उम्मीदवार कल नामांकन करने वाले हैं। जामा से जेएमएम की लुइस मरांडी नामांकन दाखिल करेंगी। दुमका से कल भाजपा के 4 विधानसभा से प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दुमका विधानसभा की अगर बात कर ले तो दुमका विधानसभा से भाजपा ने सुनील सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं जामा विधानसभा से सुरेश मुर्मू, शिकारीपाड़ा विधानसभा से परितोष सोरेन और जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर को प्रत्याशी बनाया गया है। और कल 28 अक्टूबर को भाजपा 4 विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस नामांकन दाखिल में बड़े नेता, जिसमें जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। नामांकन के बाद यज्ञ मैदान में उनका सभा भी होना है। वहीं अगर झामुमो की बात कर ले तो झामुमो में जामा विधानसभा से कल लुइस मरांडी अपना नामांकन दाखिल कर सकती है। उसमें बड़े नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी आ सकते हैं, जो जानकारी अब तक मिल पाई है। तो कल दुमका के लिए नॉमिनेशन का कल मेगा डे होगा, जहां पर दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कल नामांकन दाखिल करेंगे। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। चुनावी मौसम में मुफ्त की राजनीति तेज हो गई है। तरह तरह की घोषणाएं कर वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर सामाजिक संगठन अब जागरूकता कैंपेन भी चला रहे हैं। वहीं लोगों की इस पर क्या राय है, इनसे बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है और वहीं इसके साथ ही लोक लुभावन वायदे भी लोगों के साथ किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में
हम आपको बता दें कि झारखंड में कई अहम घोषणाएं जो हैं कहा जाए तो पार्टियों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की गई है, जिसमें कि कोई गोगो दीदी योजना ला रहा है तो कोई मैया योजना के ही बात कर रहा है, और उस पर भी ये बताया जा रहा है कि इसमें भी अधिक लाभ मिलेगा। तमाम चीज़ों को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही और भी कई चीज़ें हैं जो फ्री बिजली, मतलब 200 यूनिट फ्री और तमाम चीज़ें हैं। इस मुद्दे को लेकर जनता क्या सोचती है और क्या है उनकी राय, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत आसान है कैश मनी को 50 लाख महिलाओं के बीच में बांट करके उसके वोट को एकत्रित कर लेना, उसके वोट को मांग लेना। तो उनके लिए जितना ही आसान है इस राज्य के लिए उतना ही ये मुश्किल वाला दौर है कि अभी राज्य को यदि 2 खरब और 10 अरब रुपए हर एक साल आर्थिक नुकसान होगा, यदि राजकीय कोष से 2 खरब 10 अरब, जो अब तक कैलकुलेशन 50 लाख महिलाओं को यदि मान लिया जाए, तो इतना बड़ा जो नुकसान है राजकीय कोष का, वो तब जबकि राज्य खुद में घोषित करता है कि हम 84,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में हैं। तो राजकीय कोष जहां डेफिसिट में है, आप 2 खरब 10 अरब रुपए बांट रहे हैं, कहां से ये लॉजिक हम लोगों को पचेगा? ये बात तो पच नहीं रहा। पहला, जब सरकार कोई भी योजनाओं की घोषणा करती है जो मुफ्त वाली होती है, आप देखेंगे कि बाद में जन दबाव के चलते वो कभी भी बंद नहीं हो पाता और उसका बहुत अधिक फायदा भी नहीं हुआ है। इसके जगह अगर आप स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री कर दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप एक सशक्त नागरिक बनाएंगे, एक सशक्त समाज बनाएंगे। पर ये जो मुफ्तखोरी की आदत है, ये हर किसी को अपंग बना देगा। तमाम लोग हैं, उनका एक ही कहना है कि कहीं ना कहीं नाकामी छिपाने की कोशिश होती है और यही वजह थी कि राजनीतिक दल जो है वो मुफ्तखोरी का अनाउंस करते हैं और लोगों को भी गुमराह करने का काम किया जाता है। कैमरामैन अभय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के कशियाटांड में शिक्षक राहुल मिश्रा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शव मिलने के 48 घंटे के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मृतक के परिजनों ने राहुल के स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका संदिग्ध बताई है।